आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे भारत की हम बात करेंगे आज। तो ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है, कैसे वंदे भारत जो है वो भारत को बदलती जा रही है। आपको बता दो कि हम 9th हैं। अगर हम हाई स्पीड ट्रेन या सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बात करें तो हम 9वें पोजीशन पे हैं। लेकिन उससे पहले हम पहले पोजीशन पे ज्ञान में ज़रूर आएंगे अगर आप प्रहार बैच ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट आज आ ही जाएगा और यूपीएससी का ये शानदार कोर्स हमने आपके लिए लेके आए हैं। तो फटाक से इस कोर्स को ज्वाइन करें। कूपन कोड आपको प्रहार यूज़ करना है और हमारा पीएसआईआर और हिस्ट्री ऑप्शनल के भी कोर्सेज जो है वो लाइव हैं। ओके, तो अगर वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जिसने जो इंजनलेस है, जिसमें इंजन है ही नहीं। सबसे पहले इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। ढेरों व्लॉगर्स खूब पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वंदे भारत है ही ऐसी। 80% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडियन हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है। दूसरा, आमतौर पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को पहुंचने के लिए एक ट्रेन को 55 सेकंड लगते हैं। जो सेमी हाई स्पीड या हाई स्पीड ट्रेन है ये मात्र 52 सेकंड में पहुंचती है। ठीक है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है ये। अब इसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, मैक्सिमम स्पीड है। लेकिन भारत में 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है, क्योंकि हम सबको पता है ट्रैक्स जो है वो उतने भी एफिशिएंट नहीं है, बदले जा रहे हैं। अभी 15 वंदे भारत जो है वो ऑपरेशनल है और लगभग हर जगह आपको वंदे भारत मिलेगी। सबसे पहले 2019 में वंदे भारत को लॉन्च किया गया था और वाराणसी और दिल्ली से कटरा, जम्मू, यानी कि वैष्णो देवी आप जाएं तो दिल्ली सुबह चलती है आई गेस, तो आप वहाँ पे कटरा पहुँच सकते हैं। मतलब दोपहर तक आप जो है वो वैष्णो देवी पहुँच जाएंगे। दूसरी वंदे भारत जो है वाराणसी से चलती है, प्रयागराज, कानपुर होते हुए सीधा दिल्ली। बट मेरी एक बहुत शिकायत है कि इसको लखनऊ से जोड़ा जाए यार। ठीक है, क्योंकि लखनऊ ज़्यादा बिजी रूट है, तो लखनऊ से जोड़ा जाए। और बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी शताब्दी को रिप्लेस कर देगी। तो वंदे भारत लगातार जो है वो ऐड होती जा रही है। वंदे भारत की और क्या विशेषता है? वंदे भारत की अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो ये 8 कोच और 16 कोच की ट्रेन है। 8 कोच की ट्रेन जो है वो लगभग 50 से 60 करोड़ की बन जाती है और 16 कोच में 115 करोड़ लगते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ऑटोमेटेड है सब कुछ। यहाँ पे ब्रेक्स, अगर मान लीजिए कि ब्रेक फेल हो जाए, कुछ हो जाए, तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे। कवच सिस्टम है, कवच जो कि भारत रेलवे के लिए एक वरदान है ना। ये सिग्नलिंग सिस्टम है, कोई भी सामने ट्रेन अगर एक ट्रैक पे आ रही तो अपने आप ट्रेन को सिग्नल जाएंगे, रोक देंगे। ठीक है, तो ये इमरजेंसी सिस्टम, कवच सिस्टम, जो कि इंडियन रेलवे का मतलब एक तरीके से रामबाण है। ये रामबाण इलाज है, मतलब एक्सीडेंट को ये रोकेगा। RFID यहाँ पे लगे हुए हैं, सीधा सिग्नल्स जो हैं वो जो लोकोमोटिव है वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन रियल टाइम एक्सचेंज करेंगे। तो बहुत ही शानदार सिस्टम, वो भी वंदे भारत में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद 360 डिग्री सीट जो है ना वो बढ़िया मस्त रोटेट होती हैं। 360 डिग्री नहीं, लेकिन अभी तक देखिए मैं वंदे भारत में नहीं बैठा हूं, तो सीट्स जो है वो बढ़िया तरीके से रोटेट होती हैं। ठीक है, उसके बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पे, जो एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार है। कुछ कंप्लेंट्स ये भी आए हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय या कुछ दिन जो है वो शायद एक्सपीरियंस खराब हो। जैसे खाना यहाँ पे मिलता है बढ़िया, तो कुछ कंप्लेंट्स ये थी कि खाना बहुत अच्छा नहीं मिलता। मैं मानता हूँ कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको बढ़िया ही सुविधाएं मिलेंगी। पैसा ज़्यादा है भाई, जाहिर सी बात है, प्रीमियम ट्रेन है तो पैसा ज़्यादा होगा, बट ये पैसा जो है वो वर्थ है। नॉइज़ नहीं है, नॉइजलेस ट्रेन है। मतलब अगर आप अंदर बैठे हो तो 55 dB डिसाइबल्स का खाली साउंड आएगा बस, यानी कि एकदम निल है। अगर आप एरोप्लेन के अंदर बैठे हो तो वहां पे भी आपको 90 dB तक का साउंड आ सकता है। तो यानी कि ये बहुत ही शांत ट्रेन है। अब जैसे आप स्लीपर क्लास में जाओ तो नॉइस पोल्यूशन के कारण ही आप थक जाते हो, इतनी ज़्यादा वियर एंड टियर के कारण ट्रेन पुरानी हो जाती है। फिर उसके बाद हालांकि मज़ा बहुत आता है ट्रेन का साउंड सुनने में, लेकिन डेफिनेटली जितना शांति हो उतना ही अच्छा है। इसीलिए आजकल लोग AC2 ज़्यादा प्रेफर करें। AC3 तो अब तो नया स्लीपर हो गया है ना। तो वंदे भारत बहुत ही शांत ट्रेन है। LHB कोचेस लगे हुए हैं। खैर सारी प्रीमियम ट्रेन में LHB कोचेस जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, और ICF रेक्स को अब धीमे धीमे जो है, ICF वो पुराने वाले है नहीं, नीले वाले, और जो आपने देखे होंगे अभी जो पुराने वाले जो लगे रहते थे, और अभी जो लाल वाले बढ़िया तरीके से नहीं, वो है LHB। तो उसमें कूलिंग बढ़िया होती है,
सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, सीट्स ज़्यादा अच्छी होती है, स्पीड ज़्यादा वो पकड़ती है। तो ये कुछ खास बात है, ठीक है, हॉफमैन कोचेस की। तो वंदे भारत इस समय हर राज्य जो है वो डिमांड कर रहा है। अभी रिसेंटली उड़ीसा में नई वंदे भारत जो है पुरी के लिए वो लॉन्च की गई। तो हर कोई ये कह रहा है कि हमको वंदे भारत। अच्छा, क्योंकि ये प्रीमियम ट्रेन है, तो कभी भी कोई प्रीमियम ट्रेन होती है ना, वो टाइम पे ही पहुंचती है, ठीक है, वो 99% राइट टाइम होती है। जैसे तेजस में तो अगर 2-3 घंटा ट्रेन लेट हो जाए तो आपको तो पैसा मिलता है, तो 99% ट्रेन राइट टाइम होती है। इनको पहले निकाला जाता है और इनके स्टॉपेज भी बहुत कम होते हैं, और स्टॉपेज कम होने के कारण जो है ये ट्रेन तेज भी चलती है, रुकता है नहीं फालतू फालतू स्टेशन पे। तो इसीलिए पैसा भले ही थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आपको सुविधाएं जो है वो कमाल की मिल रही हैं। तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन में हमने वंदे भारत को लॉन्च करके एक लेवल अचीव किया है, और जो डिजाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है। लोग देखने आते हैं वंदे भारत आई है, क्या बात है, देखिए जरा कितनी खूबसूरत है। तो ये चीज है, आने वाले समय में इसके वर्जन्स निकलेंगे। अभी वंदे भारत 1 आया, फिर अभी वंदे भारत 2, अब वंदे भारत 3। अब जो नेक्स्ट वेरिएंट आने वाला है वो और ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। मिनी वंदे भारत जो है, छोटी वंदे भारत जो है वो निकाली जा रही जापान के तर्ज और चाइना पे तर्ज पे, जहां पे ट्रेन का छोटा स्वरूप चलता है, ठीक है, तो उस पर भी काफी ज्यादा काम हो रहा है। तो ये जो फीचर्स है ये वंदे भारत को टॉप क्लास बनाते हैं। और इंडियन जो ट्रेन सेगमेंट है भारत का, भाई सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है दुनिया का, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है वो भारत का, और बिजिएस्ट भारत का है, सबसे बिजी भारत का रेलवे नेटवर्क है, ठीक है। भले ही रशिया हो गया, फिर अमेरिका, चाइना है, फिर भारत आता है, लेकिन लार्जेस्ट की बात है ना, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है तो जाहिर सी बात है वो रेलवे नेटवर्क। लेकिन यहां पे बिजी की बात करें तो नो डाउट भारत, हर दिन करोड़ों करोड़ों यात्री यहां पे ट्रैवल करते हैं। और रेलवे इज दी लाइफ लाइन। कई लोकल ट्रेन चल रही हैं, कई एमयूज चल रही हैं, कई प्रीमियम ट्रेन चल रही है, कई एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं। रेलवे अभी भी लॉस में है। मैंने अभी आपको एक, आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा कि भारतीय रेलवे बीमार है, तो मैंने बताया था आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर भी ट्रेन इज द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। तो उसमें वंदे भारत जो है वो हमारी शान है, और वंदे भारत इन फीचर्स के कारण जो है वो भारत को बदल रही है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि भैया हर राज्य को बढ़िया वंदे भारत दी जाए, क्योंकि हर राज्य बोल भी रहा है। और देखिए ये वोट बैंक का भी हिस्सा है। जिस राज्य में वंदे भारत आएंगी, और इसको ये मैनिफेस्टो में कहो तो लिख भी हो सकता है अभी आगे आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें लिखा भी जाए कि हम वंदे भारत ट्रेन लेके आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं उनका एक पूरा डेटा निकाल लिया जाता है, और उसी के हिसाब से वंदे भारत जो है वो लॉन्च की जाती है। तो अभी आने वाले समय में आपको और वंदे भारत जो है वो देखने को मिलेगी। इस ट्रेन को पहले ट्रेन 18 बोला जाता था जब इसको लॉन्च किया गया था ना। और आपको बता दो कि 1957 में हाई स्पीड ट्रेन पे काम जो है वो शुरू हुआ था, और अभी तो प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है। देखिए प्राइवेटाइजेशन रेलवे का नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूरी है प्राइवेट सेक्टर को आना रेलवे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसको शेयर करें और हमारे प्रहार बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।